नमो वरहंतारं नमो सिद्धारं नमो वार्याणं नमो वज्रायारं नमो लोहे सवसाहुरं शुद्धात्मानमनेकान्तं साधुमत्तं मंगलं वन्दे सन्दष्टिसिद्ध्यर्थं सन्दष्ट्यर्थप्रकाशकम् मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतम गणे मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम मंगलमय मंगल कर्ण वितराग विज्ञान नमो ताह्याते भे अरहंतादिमान। ओम नमः। पकड़ती है बिल्ली, खून खच्चर हो जाता है और अपने बच्चे को पकड़ती है, एक खरोंच नहीं आ सकती। काय का अंतर है, दांत बेइए मुंह बोइए, परिणाम का अंतर है। जब तक परिणाम में विनय और कोमलता नहीं आएगी तब तक एक भी क्रिया नहीं सुधार पाओगे, एक भी वचन नहीं सुधार पाओगे। जीव के परिणाम का और क्रिया का निमित्त नैमित्तिक संबंध है। वह निमित्त नैमित्तिक संबंध भी अकाट्य है। लापरवाही से काम करोगे हिंसा होगी, विनय से काम करोगे नहीं होगी। हमारे अध्यापक लोग कह देते थे, बेटा तुम जितना हमें पढ़ाते हो उतना हम भूल गए। हम भी तुम्हारे जितने थे किसी दिन, ऐसा तो नहीं कि सीधे बूढ़े ही जन्म गए हम। पढ़ाने की कोशिश मत करो, पढ़ने की कोशिश करो। सुनते हो? हाँ। हर आदमी पढ़ाता है, जवाब देता है, सफाई देता है। हम आए थे पर अनुभव का नाम अनुराग भैया वगैरह आ गए, वही भगवान और सुधार करेंगे। अभिमान से सुधार नहीं होता, बिगाड़ होता है, पतन होता है। अभी हम लेते थे तो विचार कर रहे थे, जो विधि और निषेध है वह स्वभाव के आश्रय से होता है। स्वभाव के आश्रय से छूटने योग्य छूटता है और ग्रहण होने योग्य का ग्रहण होता है। अब ही और लगाओ इसमें। स्वभाव के आश्रय से छूटने योग्य ही छूटता है। धर्म नहीं छूटता, सुख नहीं छूटता, ज्ञान नहीं छूटता, प्रभुता नहीं छूटती। व्यवहार बोलो इसमें। पुरुषार्थ नहीं छूटता, प्रमाद ही छूटता है। अहंकार ही छूटता है, विनय नहीं छूटती। स्वभाव क्या? सरलता नहीं छूटती, मायाचारी ही छूटती है, बहाने बनाना। तृष्णा और लोभ ही छूटता है, संतोष नहीं छूटता। और स्वभाव के आश्रय से छोड़ने बिना जाएगा तो तुम्हारा समता छूटेगी, प्रभुता छूटेगी, ज्ञान छूटेगा, सुख छूटेगा, एकदम टेंशन में पड़ जाओगे। भीतर भीतर घुटन पैदा हो जाएगा। स्वभाव के आश्रय से छूटने योग्य ही छूटता है। और एक शब्द जोड़ो इसमें, स्वभाव के आश्रय से छूटने योग्य सब छूटता है। कुछ भी नहीं बचता जो छूटने लायक है, वह कुछ भी नहीं बचता। जितना भी समस्त दुखों का हुआ। चलो एक शब्द और जोड़ो इस वाक्य में। क्या स्वाध्याय करोगे तुम? दिन भर पढ़ते रहना, गाते रहना। रूढ़ी की एक भी क्रिया को गौण नहीं कर पाओगे। और हम ये आत्महित भी कर लें, कभी नहीं कर सकते।
अपनी आदतों को नहीं बदलोगे, अपनी रूढ़ी की क्रियाओं को नहीं छोड़ पाओगे, गौण नहीं कर पाओगे, तो ऐसे थोड़ी हो। एक शब्द और जोड़ो, स्वभाव के आश्रय से छूटने योग्य सब सहज छूटता है। ऐसा नहीं सोचना पड़े, सोच सोच करके नहीं छोड़ना पड़ता। इसका कोई दृष्टांत बता जो पड़ा हुआ वाक्य हो। ज्ञानी को वेद ज्ञान घोक घोक करके याद नहीं रखना पड़ता। ज्ञानी को वेद ज्ञान घोक घोक करके याद नहीं, रट रट करके याद नहीं रखना पड़ता। जैसे मोही को अपना नाम पता सोच सोच करके नहीं करना पड़ता कि जी क्या करें, मोह उधर प्रवृत्ति करा देता अपने आप। हम सोच भी नहीं पाएंगे और तुम कर लोगे। मोह के काम हम सोच भी नहीं पाएंगे। शराबी चाहे किसी को गाली दे देगा, चाहे कुछ कर देगा, तुम सोच भी नहीं सकते कि इनसे हम ऐसे बोल रहे हैं। तुम सोच भी नहीं पाओगे। सज्जन सोच भी नहीं पाएगा, दुर्जन वो काम कर ले। सज्जन पुरुष दूसरे का बुरा विचार भी नहीं कर पाएंगे, सोच भी नहीं पाएंगे, और वे उनकी पूरे दिमाग चलेंगे। लक्षण है दुर्जन का, वो सोच भी नहीं पाएंगे। बेटा बीमार हो, भूखा हो, और मां से कह दे लड्डू खाओ, खबते नहीं, खबते नहीं। आधा आधा कर दो लड़के को, हाँ ठीक है अच्छा नहीं आया। मां से पूछो, मां तो नहीं कहे, सोच भी नहीं पाएगी। आपस में फूट डालने की, ग्रुप बनाने की कोई समझदार व्यक्ति, मुमुक्षु व्यक्ति सोच भी नहीं सकता। अहंकारी कर डालेगा। अहंकारी व्यक्ति झट से ग्रुप बना लेगा, फूट डाल देगा, उसको फोड़ देगा, उसको अपना बहुमत कर लेगा, अपनी कब्जा कर लेगा उसको। ये षड्यंत्र। और मुमुक्षु तो सोच भी नहीं सकता, भैया जी धरते हम नहीं करते। तुम सोच भी नहीं सकते इस पानी से हाथ भी धो लें और वो जाएगा झट गट गट पी लेगा। तुम सोच भी नहीं सकते। तुम्हारा टिफिन भी रखा हो तो तुम सोच नहीं सकते चलो जो होटल की मेज है यही बैठ खा ले। तुम वहां अपने टिफिन को भी नहीं खा पाओगे, और वो जाकर के चाय बनाना, चलो नाश्ता और ले आना, बैठा और तुम सोच भी नहीं पाओगे। अज्ञानी को करना भी आसान है, ज्ञानी उनको सोच भी नहीं पाता। अगर मन में कोई मोह की तीव्रता से भी कोई विकल्प आ जाए तो हाय हाय जी क्या हुआ ज्ञान दशा में, देशभूषण कुलभूषण की तरह। हमारा ये भाव, इसके साथ शादी हम करेंगे। तुम्हारी क्या गलती, तुम्हें मालूम ही नहीं थी ये हमारी बहन है। अरे तो मालूम करना चाहिए। पानी पी के जात पूछी, याद के जात पूछ कर पानी पियोगे। हम इसके साथ शादी करेंगे जी, है को पहले जितना पूछ ले, ये तो समझ ले, तुम्हें हमें पता ही नहीं। अज्ञान अवक्ष होता है। खाने से पहले ये तो देखो जी भक्ष्य क्या अवक्ष्य। सहज ही छूटता है, सब छूटता है। बिन छुटवाए सभी छुटेगा, डाल न बेड़ी पांव में। ऊपर की लाइन याद होगी। किसने कहा निकल तू घर से, मैल अटारी छोड़ दे, जो कुछ जहां वहीं रहने दे, केवल दृष्टि मोड़ ले। बिन छुटवाए सभी छुटेगा, डाल न बेड़ी पांव में। यहाँ कहाँ फंसे बटोही तुम ऐसे इस गांव में। अच्छा।
स्वभाव में त्याग का विकल्प नहीं है, विकल्प का त्याग है। स्वभाव को समझे बिना त्याग के भी विकल्प होते हैं, अहंकार होता है, मायाचारी होती त्याग के नाम पर। वो स्वास्थ्य की, हम वैसे तो नहीं, वो तो हम चाहे जैसे खा लेंगे, वो तो स्वास्थ्य की दृष्टि से कह रहे झूठ बोलता है। अरे हम तो अपने जीवन में देखा है, सब बाहर देखा है, सर्वेक्षण किया है, आत्मनिरीक्षण किया है, कितनी मायाचारी होती है इन विषयों के कारण। वैसे हमें कहा है, हम तो चाहे कछ खा लें, लेकिन वो स्वास्थ्य की दृष्टि से कह रहे। अरे स्वास्थ्य, तू जानता है स्वास्थ्य कैसे रहता है? प्रसन्नता से, भक्ति से, पुण्य से, विशुद्धि से, क्षमा से, त्याग से। शरीर के स्वास्थ्य का संबंध पुण्य से है। जिसके पाप रूप परिणाम है उसका स्वास्थ्य कभी ठीक नहीं रहता। पाप से रोग होते हैं, और तू पाप से स्वस्थ रहना चाहता है। एक नहीं, सबरी जितनी भी याद्यवसान है सब उल्टी, जितने भी विकल्प चलते हैं सब उल्टे उल्टे चलते हैं। लीटी विचार करे चले आए हमने, देखो तीव्र कसाई उद्यम करेगा तो पाप का ही करेगा, बोलेगा तो उल्टे ही बोलेगा, सोचेगा तो उल्टे ही सोचेगा, करेगा तो उल्टे ही करेगा, सीधा कर नहीं सकता, ताकत नहीं। सीधा करने के लिए जिनवाणी को कुछ समझना होगा, गाना नहीं होगा, गाना नहीं, बैठ करके चुपचाप देखना होगा अपने लिए। जहां तुम बांचने और गाने बैठ गए, उपयोग पर की ओर गया काम। और जरा किसी का गला अच्छा है, कुछ जरा पढ़ा लिखा है, शुद्ध बोलो, तो उसको तो अभिमान आता है, तुरंत रुकता नहीं। हम अच्छे जी नहीं अच्छा गाते, हम अच्छा गाते, हमको ज्यादा है, ये सही नहीं पड़ता। हम लोग आगे जाने कैसे करते, हम तो बहुत अच्छी तरह पूजा करते, बहुत अच्छी तरह अपने तसल्ली से प्रचार करते, आध घंटा और लग जाएगा। अभिमान बोलता है, अभिमान बोलता है। तुम्हारी कितनी भूल है वो तुम्हें पता नहीं पड़ती, दूसरे की भूल दिखती है। न्याय है, जिसको दूसरे का दोष दिखता है उसे अपना दोष नहीं दिखता, और जिसे अपना दोष नहीं दिखेगा, हमारी क्या गलती है, उसे दूसरे की गलती दिखती ही है, दूसरे की ही गलती दिखेगी। हमारी क्या गलती बताओ, हम तो आ गए टाइम पे, अब जी नहीं आए तो हम क्या करें जी। अब तुम्हें नहीं दिखेगा, आज ही तो तुम टाइम पे आ गए, और टाइम पे आ गए तो शांति से बैठ के स्वाध्याय करते, रौब गांठ भी क्या जरूरत है। तुम टाइम पे आए गए हैं तो हमें टाइम में न काम लग गो, तकलीफ हो गई है, हम तो टाइम पे आएगा, हमारी क्या गलती है, अकड़ते क्यों? देखिए अपने काम में लग गए। तीव्र कसाई या मिथ्या, तीव्र मिथ्या दृष्टि, जितना सोचेगा सब उल्टा सोचेगा, जितना बोलेगा उल्टा बोलेगा, जितना करेगा सब उल्टा करेगा। उसे अज्ञान से उपसर्ग ही होंगे, सेवा नहीं होगी। जितनी तुम सेवा करना के नाम पर करोगे सब उपसर्ग होगा, सामने वाले को कष्ट होगा। तो कैसे करें कि अभिमान को छोड़ दो, बड़ी सरलता, बड़ी विनय, देखो फिर तुम जो करोगे तो उसे वही सेवा होगी। स्वभाव के लक्ष्य के बिना जो नहीं छूटने रहेगा वो छूटता है। हमें नहीं रहना, हम चले बने, सत समागम छूटता है, हमें नहीं पूजा करनी,
ये रोज रोज हमसे ही कहते हैं हमें कल से इनके स्वाध्याय में नहीं बैठना। बस जी चलता है, पता चलता है कि नहीं चलता। हम अपनी नहीं कह रहे। अगर तुम्हारे प्रतिकूल 2-2, 3 दिन 4 दिन ये अगर कुछ कह दें तो हमें इनके भैया के साथ हमें नहीं बैठना। बोलो आता है भीतर मन में कि नहीं आता? आ जाता है कि नहीं आता? बेटा गाथा पढ़ने से, गाथा सीखने से तो रह जाओगे, हम गाथा थोड़ी पढ़ाएंगे। एक विचार करो, मतलब कहने का मतलब। अरे पंडित जी इतनी देर में इनको कोई टाइम टेबल नहीं, हम नहीं बैठे। भाव भाषण से तो रह जाओगे, गाथा ही रट गए तो मर जाओगे, पंडित बन जाओगे और क्या हो जाओगे। वो पंडिताई का काम किया है। हमारा मतलब जहां जो है वो लगाना चाहिए ना। हम क्यों करें? लेटे लेटे इसका स्वाध्याय कर रहे थे अभी। क्यों करें? हम मीठा क्यों छोड़ें? हम कड़ुआ क्यों खाएं? हमको डायवर्सिटी ठीक करनी है। हम बिना नमक का, सब जने नमक का खा रहे, हम बिना नमक का क्यों खाएं? हमको हाई ब्लड प्रेशर लो करना है, घटाना। अब बाजार इतनी लपट में हम क्यों जाएं बाजार? हमको व्यापार करना है। ऐसे थोड़ी व्यापार होना। कल उसकी सामान देना है, कल दुकान की सब लाइन बिगड़ रही है। अब टाइम पे बस नहीं आई तो हम काय को जीप में जाए? तो सीट नहीं, हम पीछे बैठ के क्यों जाए? हम लटक करके क्यों जाए? गज गाय। लौकिक क्षेत्र में जब गर्ज होती है तब कितना नम करके और कितना दब करके काम करता है। 20 रुपया लगे देने बैठने, भैया 20 ले लेती है। ने कहा कहो 10 लगते हैं, तुम 20 ले रहे भैया, तुम पहुंचा दो। रात भर क्या करेंगे? कैसे कहाँ रुकेंगे? 20 ले। खेद होगा उसका, लेकिन क्या करे बता। हम क्यों सहन करें? हम क्यों काम करें? हम क्यों विनय करें? हम क्यों सेवा करें? बस एक बात लगा लेना, अपने आत्महित पर दृष्टि। हमें आत्मा प्राप्त करना है, अपना हित करना है। अगर ये बात नहीं रही, आप एक भी कोई किसी की सहन नहीं कर पाओगे, एक भी परी से सहन नहीं कर पाओगे। जरा जरा से मैं अपने दिमाग पर टेंशन पालोगे, दिमाग जरा जरा सी बातों में, और नहीं तो घोर उपसर्ग भी आपको विचलित नहीं कर पाएंगे। दृष्टि होगी तो कौन सिखाता है मोह की दशा में? कौन सिखाता है? ऐसे ज्ञानी को ज्ञान कौन सिखाता है? श्रीपाल को बैराग हुआ, कोटिभट्ट श्रीपाल। लड़के ने कहा पिताजी अब आपके सामने हमने तो कभी समझी नहीं राजकाज की व्यवस्था, अब आप थोड़े दिन रहो तो आपके सामने सीख जाएं, तब संभालेंगे, आप चले जाना। श्रीपाल बोले सिंह के बालक को शिकार करना कौन सिखाता है? छत्री के पुत्र को राज्य करना कौन सिखाया? जिनेश्वर की लघुनंदन को मोक्ष मार्ग कौन सिखावे? कौन सिखावे कि अब हमको विरक्त हो जाना चाहिए, अब हमको अनुव्रत लेना चाहिए, अब हमको प्रतिमा लेना चाहिए, अब हमको मुनि हो जाना चाहिए? कौन सिखाएगा? कौन कहेगा? और नहीं तुम अपने से पूछ लो, तुमसे तुम्हें कौन ने प्रेशर दिया कि तुम ब्रह्मचारी हो जाओ, विवाह मत करो? किसने कहा? कभी कोई कहता देखो जी, हम कहते तुम ही आया, हम कह रहे तुमसे 3 दफे कह रहे आया। कौन कहता?
और देखो, विवाह का त्याग करने के बाद भी अनर्गल प्रवृत्ति करो, ये कौन कह रहा है? आगम तो कह नहीं रहा, गुरु कह नहीं रहे, कोई साधर्मी कह नहीं रहा, कौन कह रहा है? तुम सुनी अनसुनी कर दो, कौन कह रहा है? तुम्हारी कथाएं। इसलिए आत्मार्थीपना एक पहला लक्षण है। आत्मा में को सुना, हमको एक आत्मा चाहिए। कल यही तो कहा था ना, गोरे और काले का निषेध। मैं अमूर्तिक हूं ऐसे करना, नहीं तो गोरा नहीं तो काला मानोगे, काला नहीं तो गोरा मानोगे। चेहरा गोरा अच्छा लगता है, बाल काले अच्छे लगते हैं, ये तुम्हारी कल्पना ही तो है और है खत्म। चेहरा में अगर कालों से हो जाए या कोई दाग लग जाए तो बाको ट्यू ढूंढोगे, और बाल सफेद हो जाता है, काले काले ट्यू ढूंढोगे, भटकोगे और क्या करोगे? बताओ और क्या करोगे? सोचो, किसने अच्छा किसने कहा है बाल काले अच्छे होते हैं और चेहरा गोरा अच्छा होता है? बताओ, किसने कहा? कौन कहता है? अरे तीर्थंकरों में नेमनाथ का श्याम वर्ण है, बताओ क्या बात है? वे कंचन वर्ण नहीं है, हरित वर्ण है तो है, उसमें क्या दम है? क्या दम है इसमें कि नाखून लाल अच्छे लगते? नहीं, लाल कम हो तो लाली लगा ले बाबा, भाई लाल कर दे। किसने कह दिया बताओ? काली लगा दिया। एक कल्पना ही तो बना रखी है हमने। कल्पना लोक में विचरण मत करो भाई, यथार्थ के धरातल पर आ जाओ, यथार्थ को समझो। कुछ भी कहो है व्यवहार में, सुख नहीं संसार में। जो कुछ तुम्हें कहना हो कहो भैया, बड़ा अच्छा है, बढ़िया है, लेकिन संसार में सुख नहीं है, नहीं है, नहीं है भाई, नहीं है। लेकिन तुम्हारी दृष्टि बाहर में जाती है, क्या करें? संसार में सुख नहीं है, माने मोह में सुख नहीं है, राग करने में सुख नहीं है, द्वेष करने में सुख नहीं है, ईर्ष्या करने में सुख नहीं है। अपनी ईर्ष्या की अग्नि में जलोगे, कोई मतलब नहीं निकलेगा। बड़ी गंभीरता से आत्मार्थी होकर के जिनवाणी का स्वाध्याय करो, लक्ष्मण। और केवल आत्मार्थ के लिए ही जो कुछ भी करना हो सो करो, आत्मार्थ के लिए। एक कार्य आत्मार्थ, दूसरी कोई क्या कहता है, कोई क्या कहता है, क्या करता है, क्या होता है, ज्यादा दिमाग मत लगाओ। निंदा होना, प्रशंसा होना, एक कर्मोदय का कार्य है। निंदा में दुखी होना, प्रशंसा में हर्षित होना, ये मोह का कार्य है। और ज्ञाता रहना ये अपना कार्य है। ज्ञाता दृष्टा रहना ये अपना कार्य, समता रहना ये अपना कार्य। अब तुम कौन को काम कर रहे? कर्म को काम कर रहे, क्या दुनिया का काम कर रहे, क्या अपना काम कर रहे? लौकिक में तो इतने हम अपनों काम करेंगे, हम बता अपनों काम लगा ही नहीं है। कभी पहचानो तो बेटा अपना काम क्या है। जो अपना काम समझता है उसको तो फिर बात ही अलग हो जाती है, उसको टोकने की जरूरत ही नहीं है। जो चुपचाप अपना काम करता है, बोलो उसको टोकने की जरूरत पड़ती लौकिक में? हमको 10 बजे काम करना, वो चुपचाप अपना काम करने लगे, बोलो उसकी प्रशंसा होती है, उसको टोकने की जरूरत नहीं होती। टोकने की जरूरत उसको होती है, निंदा उसकी होती है जो अपना काम नहीं करता, पराई काम में हस्तक्षेप। ये ऐसे करे, तुम अपना काम करो, तुम जाओ। लौकिक क्षेत्र में भी यही बात है
तो मोक्ष मार्ग में तो ये होगा ही विचारना। सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी स्वरूप, सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी